गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हर्षा सिंह पूनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस कर रहे हैं सुबह सुबह से शुरुआत, और मुझे उठे हुए 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया। तो अभी आपको ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आज हर्षा का स्कूल है, ऑफिस भी है, तो सब लोग बिजी होने वाले हैं। वैसे तो बिजी रोज ही हैं, लेकिन दूसरे तरीके से बिजी होंगे आज। तो आज है फर्स्ट दिन, तो मैं सुबह सुबह किचन में ही हूँ। आपको दिखी होंगी, नहीं तो अक्सर हर्षा ही दिखती है। तो आज हर्षा जाएगी स्कूल, तो आज से हमने अपना काम संभाल लिया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये देख सकते हो, मैंने सुबह सुबह हर्षा का है फास्ट है, तो आज मैंने इनके लिए बना दी है साबूदाने की खिचड़ी। पूरे दिन ऐसे तो रह नहीं सकता बच्चा। और यहाँ पे दोनों पापा बेटियों के लिए बनाई है पूर्वा, और उसके पापा के लिए बनाई है नाश्ते में छोले की सब्जी है और आटा लगा दिया है। तो ये बनेगी उनके लिए। मैं अभी हर्षों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, और इनमें मैं डाल के अभी इसलिए निकाले हुए हैं, ये निकाल रखे हैं मैंने टिफ़िन। और चपाती बना देती हूँ, और साथ में जाएगी गाइस दही, और आर ओ चला दिया है, आप देख सकते हो। ऐसा कहिए गाइस नहाने के लिए, और सब लोग अपने अपने तरीके से बिजी हैं। तो मैं फटाफट से चपाती बना लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे पूरी। ए बुर खड़े हो रे बेटा। तो गाइस पूर्वा अभी खत्म खत्म बोल रही हूँ, पूर्वा अभी खड़ी हुई नहीं है। और खड़ी हो ले बेटा, फ्रिज में रख रही हूँ, सुन रही है? हाँ। तो गाइस ऐसा जा रही है स्कूल, और ये फिर दोबारा इसी ड्रेस में बेबी डॉल लग रही है। तो गाइस सब लोग चले गए थे, और साहब ऑफिस चले गए थे, अरसा चली गई स्कूल, साथ में जाते हैं सुबह सुबह। फिर मैंने अपना नहाना धोना ख़त्म किया, और उसके बाद में करने लग गई मैं पूजा। और आप सबको पता है कि वैसे तो कोई सुबह सुबह नहा लेता है, वही शिव जी को भी नहला देता है, लेकिन आजकल मेरे फास्ट चल रहे हैं, तो मैंने मना कर रखा है कि मैं ही जल चढ़ाऊँगी और पूजा वूजा मैं ही करूँगी। तो दिया जला के चले जाते हैं, लेकिन इनकी पूजा अर्चना सारी जितनी मैं जानती हूँ और आप सबके साथ में कर रही हूँ शेयर, तो दिखाई देती हूँ मैं आप सबको। पूजा पाठ का ये पूरा रूटीन है, 1-2 वीडियो छोड़ के, तो वो फिर मैं करती हूँ अपना जो भी पूजा पाठ बाकी बकाई होती है। तो गाइज मैं पूर्वी के साथ जा रही हूँ। पूर्वी और मैं दोनों मम्मी बेटे जा रहे हैं हम लोग। पूर्वी की कोचिंग क्लास है वहाँ पे, तो इसको थोड़े दिन हुए जाते हुए, तो मैं सोची कि चलो मैं भी देख के आती हूँ और उनके साथ घूम भी आऊँगी। तो हमारा पूरा काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और झाड़ू पोछा कचरे वाला भी आ गया था चलते चलते, वो भी दे दिया है। मतलब ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया है। तो अब हम चलते हैं, और हर्षा और उसके पापा हैं वो सुबह सुबह निकल गए थे, मैं और पूर्वी अभी चल रहे हैं। और ये पहना है हमने, और बार बार में अभी तो धूप निकल आई, कभी बरसात हो रही है कभी धूप निकल रही है। तो चलो इस बहाने से अपना जो पर्स है उसको लेने का मौका भी मिल जाएगा मेरे को। तो ये वाला पर्स जो है ये, तो ये मैंने ले लिया है, और इसमें अपनी बोतल और
सब चीज़ें हैं, बोतल है, छत्ते हैं और थोड़े ड्राई फ्रूट भी डाले हमने। तो वो सब चीज़ें लेके चलेंगे। अब हम लोक लगा देते हैं फटाफट से। पौधे वौधे में पानी वानी मतलब काम कंप्लीट कर दिया है। और कुछ खाना भी। पूर्वी चाबी कहाँ बेटा? ले लिया। तो गाइज और बाहर वाले लोग भी बाहर ही है ना, तो खाना भी कुछ कुछ बना के छोड़ दिया है। मतलब सब्जी रोटी और साहब खा लेंगे आके, क्योंकि हर्षा और साहब हमसे पहले आएंगे, हम थोड़ा लेट आएंगे। तो कुछ कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट भी कर दिया है। और अभी चलते हैं फ़िलहाल के लिए और मिलते हैं आपको रास्ते में। तो गाइज हम वापस चल दिए हैं और पहले बस में आना पड़ता है, फिर ऑटो लेनी पड़ती है। तो ऑटो में बैठ के चले तो घर से 6-7 किलोमीटर ही थे, तब होने लग गई एकदम भयंकर वाली बरसात। और आप देख सकते हो कि कितनी भयंकर बरसात है, मतलब धुआं धुआं सा हो रखा है। और ऑटो भी बीच में रोकनी पड़ी है, इतनी भयंकर बरसात होनी शुरू हो गई थी। तो पता नहीं क्या हो रखा है, राम जी को हर जगह हर 1-2 दिन बाद में इतनी भयंकर वाली बरसात कर देता है। तो आपको बरसात का नज़ारा दिखाते हुए चलेंगे और आप भी मज़े लीजिए। तो गाइस ऐसे नीचे उतरे तो देखा कि रोड पे तो इतना गंदा पानी है जो दिख रहा होगा। हमने थोड़ी क्लिप भी ली है। तो मैं पूर्वी को बोली कि थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है घर पे जाने के लिए। तो मैं पूर्वी को बोली कि बेटा जूते निकाल ले। हम दोनों मम्मी बेटे ने जूते और जराब निकाली और वो लिए हाथ में और छत्ते ओढ़ लिए और हम बरसते हुए बरसात में ही चल दिए हैं। और ये देख सकते हो दोस्तों, रोड के ऊपर कितना भयंकर पानी हो रखा है इकट्ठा। और ये सोच लो कि रोड पे इतना पानी है तो मतलब कितनी बरसात हुई होगी, जबकि साथ साथ में उतरता भी रहता है पानी। तो कहीं ना कहीं पानी जाने की जगह तो होती है, लेकिन इतना पानी अगर रोड पे इकट्ठा हो गया तो बरसात कितनी हुई होगी। आ गई थी उधर से मैं और पूर्वी दोनों, और इतनी भयंकर बरसात हो रही थी। तो हमने सोचा कि इस बरसात में चलने से अच्छा है जूते निकाल के हम लोग आए हैं। और आज छोटी क्लिप भी ली है, तो आपके साथ में करेंगे शेयर। या अर्शु पढ़ रही है, लगी हुई है पढ़ाई करने के लिए। पूर्वी अभी उठी है पढ़ते हुए, और खाना बन के हो गया गाइस तैयार। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और पूजा पाठ भी हो गई है। और आने के बाद मैंने थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे, चाय वाय पी। 2 बार चाय पी चुके हैं, क्योंकि फास्ट में है ना चाय पीने का मन करता है। तो 2 बार चाय पी ली है। और 3:30 बजे के लगभग हम आ गए थे। तो गाइज अभी खाने में क्या क्या बना है तो मैं सीधी आपको दिखा। तो गाइज ये देख लो, त्योरू की सब्जी बनी है एकदम पानी वाली और बहुत ही मस्त बनी हुई है। और ऐसी ही सब्जी आपको पता है हम लोग बनाते रहते हैं। और ये बना है दोस्तों हलवा, जो हमने भगवान जी को जिम्मा दिया है। और ये बनी है दोस्तों खीर और चपाती। तो ये सब लोग तैयारी में बैठे हैं। और सुबह के जो छोले बचे हुए हैं ना, उनको भी मैंने टमाटर और हरी मिर्ची डाल के थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ये देख लो। तो ये भी थोड़े खा लिए जाएंगे। और कंप्लीट थाली में आपको दिखा दूँ तो अभी तक देखो गाइस पूरा कंप्लीटली हमारा सामान सेट हो गया है, मतलब काम चलाने लायक, बाकी धीरे धीरे होगा।
और ये देख लो भगवान जी की पूरी दिखा दूं आपको। ये हमारे भोले जी की थाली है। आज था सावन का सोमवार तो मैंने ये हलवा और खीर बनाया उनके लिए और सारे देवी देवताओं के लिए। और ये है हमारे लड्डू गोपाल की थाली। और यहाँ भी बल्ब नहीं लगाया मैंने, तो मैंने सोचा पहले है ना मंदिर की जगह सेट हो जाती है, उसके बाद में ये पूरा श्रृंगार करेंगे। बाकी अंधेरा नहीं है, बाकी सब बल्ब लगा दिए गए हैं। यहाँ भी अंधेरा नहीं है, आपको दिख रहा होगा। बाकी वैसे टचअप में है मंदिर, ठीक ठाक कंडीशन में है। तो यही त्योर वाली सब्जी। और आजकल पता ही है सावन में हम लोग लहसुन प्याज खाते नहीं है, तो ये सबसे अच्छे मज़े हैं। तो इसमें आप जब चाहो तब डाल सकते हो। तो गाइज ये बनी है सब्जी, मतलब ना ये हलवा बना है आटे का और सूजी का मिक्स। और ये बनी है गाइज खीर। और उधर है चपाती। और ये 2 कटोरी में लेके आई थी ना, उनमें कभी कभी ड्राई फ्रूट के भोग लगा देते हैं। लेकिन गाइज थोड़ा सा अभी टाइम कम मिल रहा है, तो चीज़ें है ना जच गई हैं, लेकिन लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हुई है अभी, और होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। और पता ही है आप सबको कि घर सरकारी क्वार्टर में रहना और अपने क्वार्टर में रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस चीज़ की पहले व्यवस्था करनी पड़ती है और फिर तरीके से ही हुआ जाता है। तो कुछ चीज़ें करने का सोच रहे हैं और कुछ चीज़ें थोड़े दिन बाद में होंगी, तो जो होगा आपके साथ में करेंगे शेयर। लेकिन सबसे पहले खा लेते हैं खाना। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम हो रहा है लगभग 11:30 का। और आज हम लोगों ने लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी अभी हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और काफ़ी सामान जो है हमने जचा जचा नहीं कह सकते, लेकिन रख लिया है थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ रोज़ नया नया सुबह सुबह होता रहता है, तो उसी के अंदर हम लोग लगे हुए थे और फिर ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए। अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और गाइस क्या बोलते हैं, हम लोग सुबह सुबह ही नहा लिए थे। आप लोगों को पता ही है, हम लोग जल्दी नहा लेते हैं और फिर उसके बाद पूजा और क्या बोलते हैं उसे, सावन वगैरह की जो पूजा होती है वो सब भी हम लोगों ने कर दी है। और बाकी डैडी और हर्षा जो है वो सुबह ही चले गए थे। डैडी ऑफिस चले गए, हर्षा को भी स्कूल लेके चले गए। तो अभी यही सब चल रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या काम अभी तक कर लिया है। तो गाइस अभी जो मैं आपको बता रही थी, और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि अभी अभी हम लोगों ने बहुत सारा काम गाइस निपटा दिया है, जो कि मैं आपको बता ही रही थी। और मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। और एक चीज़ ये भी है कि अभी तो गाइस हमारा कोई ना कोई छोटा बड़ा पैकेज जो है रोज़ ही कुछ ना कुछ खुलता ही रहता है। तो आज भी एक चीज़ हम लोगों ने खोली थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बाकी भी अब एक पैकेज के अंदर एक पैकेज तो होता नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो हम उसके अंदर ही डाल देते हैं, तो पैकिंग करने के टाइम पे। तो अभी देख लेते हैं गाइस कि हमने क्या खोला और क्या जचाया है। और उसके अंदर जो सामान था उसको जचाया। और भी अब एक सामान जचने लगता है तो वो एक नहीं जचता, उसकी जगह 100 चीज़ें और जो है सेट करनी होती है। तो उन सब के अंदर ही आप लोगों को पता है टाइम वगैरह लग जाता है। तो इसीलिए गाइस व्लॉग्स लेट स्टार्ट हुआ था, सब मैंने आपको बता दी है क्या रीज़न था। कोई बात नहीं, लेट तो लेट कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने व्लॉग जो स्टार्ट कर दिया और आपको पूरा पूरा दिखाएंगे अब कि हम लोग आगे क्या क्या करते हैं। और गाइस पीछे आपको मम्मी दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी झाड़ू निकालती हुई, क्योंकि गाइस हमने जो है सामान रख दिया था, लेकिन किचन का कुछ सामान था जो मैं रख रही थी। फिर मैंने सोचा नहीं, पहले व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद रखेंगे, वरना फिर किसी और काम में लग जाएंगे और ये चीज़ रह जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने कौन सा नया पैकेज खोला और क्या क्या सेट किया है। तो गाइज़ ये है वो नया वाला पैकेज। नया क्या मतलब, पैकेज तो पुराना ही है, चीज़ हमारा सामान पुराना ही है, लेकिन इसको खोला है आज। तो आज इसको खोला है गाइज़, ये हमारा जिसके अंदर हमारी अंडरवेयर वगैरह होते थे, हैंकी, सॉक्स, ये वाली जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको रखने के लिए जो हम यूज़ करते थे, इसको आज खोल लिया है। और गाइज़ जब तक ये बेचारा खुला नहीं था तब तक सारा कुछ इस बेड के ऊपर रहता था। और गाइज़ चद्दरें भी आज चेंज हो गई हैं, आपको दिख ही रही है, ये वाली चद्दर आज लगा दी है। और सोफ़े कवर भी गाइस चेंज हुए थे। ये वाली अलमारी जो इधर रखी हुई थी उधर ले गए कि इधर भाई बेफालतू के थोड़ी सी स्पेस ही ज़्यादा वो कर रही है, उधर जगह है तो उधर लगा देते हैं। और भी एक दो चीज़ें सेट की हैं गाइस। वहाँ पे ये वाला बैग इधर रखा होता तो इसकी जगह बनाने के लिए फिर वो वाला बैग उधर शिफ्ट कर दिया। इसीलिए मैं बोल रही थी कि एक चीज़ के साथ एक चीज़ नहीं होती, 100 चीज़ें और सेट होती हैं। और गाइस इसके अंदर भी बहुत सारा छोटा छोटा सामान था शीशे का, जैसे कि ये कंघे वगैरह थे जो कि सारे बाहर नहीं आए थे, एक जो हम अपने साथ लेके घूम रहे थे वहीं था बस। तो इन ये सब निकला। और ये वाली छोटी छोटी ये बास्केट्स वगैरह थी, ये सब निकला। तो इन सब सामान को जचाया, इनको सेटअप किया, जगह वगैरह साफ़ करी। तो उस सब में भी गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और ये रही गाइस मैं, तो ये सब गाइस अभी अभी सेट किया है। और
मंदिर में मैं आपको दिखा दूँ, मंदिर में कुछ ऐसे सेट नहीं हुआ है, मैं थोड़ा ऐसे आप लोग जो है भगवानों के दर्शन कर लीजिए। और गाइस ये पर्दों के अंदर मैं हमेशा ना ऐसे गुम हो जाती हूँ, तो आप लोग कर लीजिए हमारे भगवानों के दर्शन। और पूजा गाइस बहुत पहले हो गई थी सुबह सुबह। और ये हमारे भोलेनाथ जी हैं, जो कि भी सावन चल रहा है तो ये जो है फूलों से एकदम सजे रहते हैं, तो आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, मुझे तो बहुत प्यारे से लग रहे हैं ये ऐसे पिंक पिंक कलर की गुलाब में। और गाइस हमारी माता रानी और कृष्णा जी के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे शायद आपको लाइट इफेक्ट ना थोड़ा सा मतलब अलग सा लग रहा होगा, मेरा कैमरा ठीक है लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट आती है ना, तो सारी चीज़ें एकदम ऐसे क्लियर नहीं आ पाती। मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके देखती हूँ, शायद आपको दिखिए। ये देखो, मैं ऐसे कर दूँ तो ज़्यादा अंधेरा सा होने लग जाता है और फिर ब्राइटनेस बहुत हो जाती है, तो उसकी वजह से। बाकी आप लोगों को बताइए हमारे भोले जी हैं, तो आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। थोड़ा सा ब्लर हो गया गाइस, सॉरी। हाँ, और ये हमारे कृष्णा जी और बाकी सभी देवी देवता, तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। और गाइज नीचे वाले पोर्शन के अंदर भी हम लोगों ने कुछ ऐसा छेड़खानी नहीं की, क्योंकि मंदिर हमने एक बार सेट कर दिया, तो वी आर लाइक कि हो गया, अभी इसको अभी ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। और गाइज इधर मम्मी ने ये लैम्प भी लगा दिया है, छोटू सा क्यूट सा जो हमारा लैम्प था वो लगा दिया। और ये हमारी यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, जो कि अभी भी गाइज एकदम रैंडमली रखी हुई है, कोई चीज़ जचा के नहीं रखी है, जो मैं आपको पहले बता रही थी। और ये रही गाइज मम्मी झाड़ू निकालती हुई। और गाइज ये रहा किचन हमारा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ सामान सेट कर रही थी, तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे भी थोड़ा लाइट का अभाव है, मैं अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर लेती हूँ। यस, तो गाइज ये देख लो, मैं यहाँ पे कुछ सामान सेट कर रही थी। ये जो तेल वाले हैं ना, इसके पीछे इस साइड में देखो, ये कुछ मम्मी डैडी जो कल राशन वगैरह लेके आए थे उसका सामान है, वो है। और यहाँ पे भी कुछ वही सब सामान रखा हुआ है। और ये आटे वाला अब मैं वापस रखूँगी इधर। और यहाँ से जो सामान निकला इसे भी दूसरी अलमारी में जचाएंगे। और गाइस काफ़ी सारे बर्तन सुबह सुबह धुल गए थे, बहुत सारे अभी तक नहीं धुले हैं, तो ऐसे ही सब चल रहा है। और गाइस ये रही मम्मी की सामक मम्मी ने भिगो रखी, तो वो भी बनाएंगी। पता नहीं मम्मी ने मिर्ची इसके अंदर क्यों डाल दी। खैर, ये वाली अलमारी है गाइस, इसमें से भी एक दो कप्स जो है वो बाहर रख दिए हैं हम लोगों ने। बाहर कहाँ रखे मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और ये वाली थोड़ी थोड़ी खाली होगी, लेकिन खाली कुछ नहीं होता है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रख दिया जाएगा। और यहाँ वाले पोर्शन पे जो मिक्सी थी ना गाइस, उसको भी हमने शिफ्ट कर दिया है उधर। एक्चुअली वहाँ पे उसका प्लग था, हम पहले वहीं पे लगा रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, इसे इस साइड लगा देते हैं। लेकिन इसको लगाने के चक्कर में फिर हम लोग ये फ्रिज का प्लग उतार देते हैं और फिर उसे लगाना भूल जाते हैं। बेचारा फ्रिज जो है वो, अच्छा इस वाले में नहीं थी ना। हाँ हाँ, हम्म। हाँ हाँ, तो गाइज यहाँ पे हम लोग गाइज ये ना भूल जाते थे बार बार इसको, क्योंकि मिक्सी चलाओ फिर फ्रिज का प्लग निकाल देते थे और फिर फ्रिज लगा के लगाने का रह जाता था, तो बेचारे बंद ही रहता था, तो ऐसे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी फिर। और गाइज एक और रीज़न ये भी था हमने मिक्सी यहाँ पे क्यों नहीं लगाई। अभी वो मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि हमारे यहाँ पे जो ये वाला स्विच है, ये वाला जो बोर्ड है, इन दोनों के अंदर ना मतलब लाइट आ ही नहीं रही थी। हमने यहाँ पे लगा के देखी भी थी, नहीं आई लाइट, तो यहाँ पे मम्मी ने दूसरा सामान रख दिया कि इसको यूज़ करने के लिए जगह को। तो अभी गाइस इसको ठीक करा लिया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे इसको वापस रख दिया है और इसको इसकी जगह वापस से मिल चुकी है। और यहाँ पे जो सामान था वो थोड़ा इधर उधर करके हम लोगों ने अच्छे से जचा दिया। तो पहले मैं ये रख देती हूँ और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाहर हमने क्या सेटिंग करी। तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि सोफ़े के कवर हमारे चेंज हो गए, तो ये वाले कवर अभी लगा दिए हैं, गोल्डन और पर्पल वाले। तो कालीन की झाड़ू भी गाइस मैंने निकाल दी थी। और ये वाली हमारी छोटी वाली अलमारी, तो यहाँ से भी थोड़ा सा सामान शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। तो ये रही गाइस वो जगह जो कि मैं आपको बता रही थी कि हमने नई लगाई है, मतलब जगह नई नहीं लगाई है, अलमारी नई लगाई है में करके एक जुगाड़ बनाया है। हाँ जैसे क्या बोलते हैं ना कि जब आपके पास में चीज मतलब बनने के लिए लाइट जला, तो लाइट के बिना क्या दिखा रही है। अरे मैंने इसकी जला रखी है फ्लैश। हाँ, तो गाइस मतलब कहने का ये है कि ये छोटू सा हमने बल्ब लगाया है यहाँ पे, क्यों जलाया, क्योंकि रात को आपको पता है हम लोग अंधेरा करके नहीं सो सकते, तो ये लाइट जलेगी तो घर में पूरे में उजाला रहता है। और एक रीजन ये भी है कि जिसको बोलते हैं ना कि घर में आए तो बहुत सारा काम होना है, आप सबको पता है, क्योंकि बिल्डर लोग हैं वो कुछ भी नहीं करवा के देते। नॉर्मली से ये है कि आप टाइम पास कर लेते हो, ऐसा तो वो करके देते हैं, तो उसमें अपने अकॉर्डिंग काम करना है, तो उसमें कुछ समय भी लगता है। और ये तो मैटर करते ही करते हैं, लेकिन समय और भी ज़्यादा मैटर करता है। जब तक समय नहीं होता आपके पास में या समय आता नहीं उस काम को करवाने के लिए, तो उसे उस काम को छोड़ के उससे पहले बहुत जिम्मेदारियां हैं,
तो उनको पूरा करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको इसी के पैर में एक थोड़ा सा रैंडमली जगह बनाई जाए। और ये हमारा जो नीचे का टॉयलेट है और वॉशरूम है, तो बहुत बड़े साइज का एक स्टोर टाइप का हमें ये बनाना है। इसमें हम लोग वॉशरूम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मंदिर भी है, भगवान भी है, खाना भी है, रसोई भी है, बैठना भी है। तो दो लेटरिन बाथरूम और है हमारे लिए, वो यूज करते हैं हम लोग, ये वाला यूज नहीं करते हैं। तो इसको हमें स्टोर रूम बनाना है प्रॉपरली। तो वो हमें घर में थोड़ा काम कराना है, उसके बाद बनाना है। तो मैंने इसको साफ सुथरा करके बंद कर दिया है। और इसी के पैर में 2 अलमारियां बना दी है। एक तो ये हमारी क्रॉकरी की बना दी है, जो आप देख सकते हो। इन सबको भी कलर होना है दोस्तों, तो इनको भी कलर करेंगे। बहुत सारा काम है, धीरे धीरे होता रहेगा और आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। तो इसके कंपेयर में मैंने ये वाली क्रॉकरी टाइप की बना दी है। और इसमें बहुत सारा मैसी सा सामान हो रखा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है कि उठा के कोई भी काम आप फटाक दे ले लो और कर सकते हो आप। तो इस टाइप का मैंने इसमें बना दिया है, और आपको अच्छा लग रहा होगा। जुगाड़ू क्रॉकरी बना दी है मैंने। और पैर भी अच्छा है। यहाँ हमारा वॉशिंग हाथ वाथ धोते हैं। यहाँ हमारे घर में कोई ब्रुश व्रुश नहीं करता, कोई भी मतलब कोई भी यूज सिर्फ और सिर्फ खाना खा के यूज होता है ना, इसीलिए हम लोग इस वॉश बेसिन एरिया को साफ करते हैं। मतलब साफ करते हैं, सॉरी, यूज करते हैं। जैसे खाना खाया, हाथ धोया, और सुबह सुबह मुंह धोने के लिए, बस सुबह उठते या हैं। फिर कभी बाहर से आए तो यहाँ पे तो हमने यहाँ गाइस, बाहर से आए हैं, तो आते आते फटाक जैसे अपना हाथ हैंड वॉश किया और मुंह धो लिया, बस उसके लिए। हाँ उसके लिए मैंने आपको ये साथ में शेयर करी थी। कल हम लिक्विड ले आए थे इसका, तो ये डाल दिया है। एक ऊपर रख दिया है दोस्तों, और एक ये रख दिया है। तो कुछ जुगाड़ों सा चीज जो है वो घर में स्थापित करते जा रहे हैं, और आपके साथ में शेयर करते जा रहे हैं। और बाहर भी बहुत कुछ हुआ है, होने वाला है, जो आपके साथ में शेयर करेंगे। और धीरे धीरे करके सब चीजें सेटल हो जाएंगी, और आप सब साक्षी रहोगे हमारे साथ में। और बोलते हैं ना कि एक ही बार में सब कुछ कर लो तो उसका मजा नहीं रहता है, मेरा मानना ये। धीरे धीरे करके चीजें लाएंगे तो हमारा भी मजा बना रहेगा और आपका भी मजा बना रहेगा। और हमें पता भी लगेगा इस चीज की। अभी क्या है ना कि जोश जोश में फटाफट आएंगे, और पैसे तो देखो बाद में भी लगने हैं, अभी भी लगने, लेकिन जोश जोश में आओ, फटाक दे से अपना काम करवा लो घर में, कि नहीं यहाँ ये लगवा लेते हैं। फिर कुछ दिन रहते हैं ना हम, तब समझ में आता है हमारे दिमाग में कि ये चीज यहाँ नहीं करवानी थी हमने। फिर उसको उखड़ाओ, फिर बनाओ, तो पैसे का वेस्ट है। इसलिए कुछ दिन रहेंगे, और जितना अपना अरेंजमेंट लगेगा कि यहाँ ये करवाना है, यहाँ ये करवाना, उत्साह में होके हमेशा गलत काम होते हैं, धैर्य से हमेशा सही काम होता है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले रहें, और उस क्या बोलते हैं ना, उस जरूरत को समझें, और उसके बाद वो काम करवाएं। तो वही हमारा मोटो है, और वही चीज हम करना चाहते हैं, और आपके साथ में करेंगे गाइस शेयर। तो बने रहिए। अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, निकाल ही दिया ऑलमोस्ट। बाहर का मैं सुबह सुबह धो धा के और एकदम क्लियर कर दिया था। पौधे वौधे भी मैंने थोड़े सेट किए हैं कल दूसरे तरीके से, क्योंकि हमने बाइकें और बहुत ज़्यादा बरसात हुई, सबको पता है। क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत सारी जगह थी जो लगातार 24 घंटे से भी ज़्यादा चली है, तो बाइक और स्कूटी और साइकिलें बाहर नहीं छोड़ सकते। तो उनका अरेंजमेंट किया था, तो पौधे थोड़े इधर उधर किए हैं, तो वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तब तक मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू, और पूर्वा लगाएगी मेरे है साथ में। तो पोछा, और बाहर का झाड़ू पोछा हमारा हो चुका है, ऊपर का भी हो चुका है। तो ये जगह बची है जो हम फटाक दे कर लेते हैं, और फिर आपसे बाहर का दिखाते हैं। तो गाइज आप लोगों को मम्मी ने बहुत सारा कुछ बता दिया कि हम लोगों ने क्या क्या और क्यों क्यों किया है। लेकिन हाँ गाइज, मैं आज गई नहीं कोचिंग, क्योंकि मेरी कोचिंग की हो गई थी छुट्टी। मतलब मैसेज आया था कि जो है आज की हम आपकी छुट्टी कर रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न था, जो भी हो मैसेज आया था। तो अपन गए नहीं कोचिंग 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 नहीं गए गाइज। और अभी घर का थोड़ा काम वाम कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन पोछा लगाना बाकी है, और ये जो मैं आपको बताई थी ये वाला सामान रखना है। तो 2-4 मिनट और लगेंगे, और मम्मी ने झाड़ू निकाल ही दिए, तो ऑलमोस्ट हमारे घर का काम जो है वो हो गया है। और हमने जो सेटिंग वगैरह करनी थी वो भी आप लोगों को दिखा दी कि भाई क्या क्या सेट किया। तो बाकी सब तो आपको वो पता ही है। तो बातें फिर आपको बाहर दिखाएंगे कि क्या मम्मी ने पौधों को थोड़ा सेट वगैरह किया है वो चीज़। और हम लोगों ने स्कूटी बाइक भी अंदर रख दी है, तो किस तरीके से उस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि जगह है थोड़ी, सामान है ज़्यादा। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी तो फटाफट ये रख देते हैं। और बहुत सारी गाइस, हाँ वही कि मतलब सामान रखने की जगह कम है, एरिया बहुत है अपने पास, लेकिन सामान रखने के लिए धीरे धीरे जगह बनानी पड़ेगी ना, हम एकदम से सारा सामान नहीं रख सकते। तो हाँ हाँ, तो वही मम्मी यही बोल रही कि हम लोग इतने सालों से मतलब बाहर रह रहे हैं, क्वार्टर्स वगैरह में रह रहे हैं, तो उससे हमारी किचन जो है वो लगभग डबल साइज की हमारी किचन आ जाती है। और उसके बाद भी इतनी इतनी लंबाई तो मिलती थी हमें, हम्म, लंबाई इतनी होती थी हमारी किचन की।
ये सिर्फ और सिर्फ फ्रिज से लेके यहाँ तक है, हम्म। और चौड़ाई होती थी यहाँ तक। डबल है ये, डबल किचन है। वहां तो से गाइस हमारा डबल जो से है, भी कुछ ज्यादा ही होगी, कम नहीं है। तो गाइस अभी अब भाई हम नमापा की भाई किचन जो है हमारा सच में ही डबल है उन लोग इतनी उन दूर में वालों से। दोस्तों जो हमारा ये किचन है ना अपने घर का, इतनी दूर में हमारे को वॉशरूम और टॉयलेट और किचन तीनों चीज होती थी, इतनी दूर में मिलते थे हमें। तीनों चीज इतनी दूर में होती, इतना बड़ा किचन है। लेकिन थोड़ी सी इसमें स्टोरेज की कमी है, तो स्टोरेज वो वाला, धीरे धीरे है हाँ। ना, पूरी धीरे धीरे होगी, 1 मिनट में कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे गाइस, और आज के लिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अभी धीरे धीरे आगे आगे ब्लॉग बढ़ता रहेगा और आप लोगों के साथ और भी बातें हम लोग करते रहेंगे। फटाफट अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे अब सीधा बाहर का कि हम लोगों ने क्या किया। तब तक आप लोग हमारा ब्लॉग देखते रहिए और इंजॉय करते रहिए। तो सामान रखने की जब तक सही जगह नहीं मिल जाती तब तक इधर उधर होता रहता है। तो ये ऐसा तो बहुत दिनों तक चलता रहेगा। और फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से लगातार बरसात हो रही थी, तो हमने सोचा कि साइकिल और बाइक स्कूटी को तो अंदर रख सकते हैं। तो हमने इन पौधों को हटा दिया और ये मैंने गैलरी के अंदर रख दिए हैं सारे पौधे एक साथ में। और इनकी भी जगह बनती जाएगी और उधर ही रखते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए रैंडमली सामान को ऐसे जचाना है बस, मतलब ठीक लगना भी चाहिए और उसको जगह भी मिल जानी चाहिए। तो इसी टाइप का काम अभी चल रहा है फ़िलहाल में। और आप सबको पता है कि धीरे धीरे सब चीज़ें होती हैं। तो हमने दोनों ये साइकिल हैं, बाइक और स्कूटी, इनको अच्छे से एक साथ में खड़ा कर दिया है। और इतनी जगह है और आने जाने का भी आराम से जगह मिल जाती है, तो चारों खड़े हो जाते हैं और अच्छे से जगह आप देख सकते हो, अच्छी भली मतलब जगह मिल जाती है आने जाने में। तो गाड़ी बाहर रहे वो चलता है, लेकिन सब कुछ बाहर रहना अभी ठीक नहीं है। और पौधों को बड़ा मज़ा आ रखा है, लगातार पानी आ रहा है उनके अंदर। और बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, 2-3 दिन से लगातार ही हो रही थी उस टाइम के ऊपर। तो गाइज़ ये थोड़ा सा हमने बाहर का सीन दिया है। तो गाइज आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और अभी जब तक नए आते हैं तो एक बार सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसे लगा देते हैं, ये चीज़ ऐसे लगा देते हैं, लेकिन जब हम रहते हैं ना, मैं आपको बता चुकी हूँ, तब पता लगता है कि थोड़ा थोड़ा सेटअप करना है। कुछ चीज़ें नई बन जाती है, कुछ पुरानी को आदमी नया बना लेता है, और कुछ इधर उधर करने से नया दिख जाता है। तो दोस्तों आजकल रूटीन के ब्लॉग तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी ख़त्म हो जा रहे हैं, तो वहीं से दोबारा चालू होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, बाय बाय।